हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स पे। मैं आज हूं आप सबों के सामने में आज प्यारा सा सेशन लेकर के बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का या फिर सब्सिडरी का। अब इसका नाम 2023 से 27 वाले सेशन वाले बच्चों के लिए उसका नाम हो चुका है एम जेसी ऑनर्स वालों के लिए, और MIC हो चुका है नाम सब्सिडरी वालों का। तो अब हम लोग 23 से 27 वाले सेशन वाले बच्चे MJC और MIC के नाम से कोर्स पढ़ेंगे। तो मेरा नाम SK ठाकुर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमें बहुत पहले से मैं आप सबों के लिए बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे लाते रहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सबों का एग्जामिनेशन MJC सेमेस्टर 1 के अंदर में, MJC और MIC दोनों के सेमेस्टर 1 के अंदर में मैट्रिसेस टॉपिक कॉमन रखा गया है। इसके हम पहला लेक्चर करवा चुके हैं आप सबों को। आज हम उसका दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव का दूसरा लेक्चर। सब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर रखा है और आज हम ऑब्जेक्टिव का दूसरा लेक्चर आप सबों के सामने लेके आए हैं। लेक्चर 1 जरूर देख लें। लेक्चर 2 में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं आज के सेशन में। तो शुरुआत करते हैं हम सभी आज के सेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर दूं कि अगर आपको हमारे किसी भी तरह के क्लास का यूट्यूब पर किसी भी तरह की क्लासेस चलती है, उसका पीडीएफ नोट्स, फ्री वीडियोस या फिर बुक का पीडीएफ नोट्स या फिर कोई भी किसी तरह का पेड कोर्स अगर पढ़ना चाहते हैं हमारे थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू, तो आप जरूर प्ले स्टोर से हमारा ऐप ठाकुर सर मैथ्स डाउनलोड करें। हमारा ऐप ठाकुर सर मैथ्स जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के सबसे पहला क्वेश्चन का। कह रहा है कि भाई अपने सामने में ये मैट्रिक्स दिया हुआ, जैसा कि आप देख भी रहे हो। इस मैट्रिक्स का नेचर बताना है कि भाई ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर मैं देखूं इस मैट्रिक्स को जरा गौर से, तो डायगोनल एलिमेंट्स आपको 0 0 दिख रहे होंगे। बिल्कुल सर। और इसका निगेटिव यहां पर दिख रहा होगा। बिल्कुल सर, इसका निगेटिव यहां पर दिख रहा है, इसका निगेटिव यहां दिख रहा है। और ऐसे हालत में डायगोनल अगर 0 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में ये एलिमेंट यानी कि A12 और A21 साइन में एक दूसरे का अपोजिट अगर दिख रहा होगा, इस केस में हम इस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बात? यस सर। तो शुरुआत करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है मेरे भाई नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बताना है 3x3 ऑर्डर का, जबकि हर एक एलिमेंट का एंट्री आपको 2 और 0 लगाना है। मतलब जितना भी एलिमेंट्स होगा 3x3 मैट्रिक्स के अंदर में, उसके एलिमेंट्स जो होंगे उसमें या तो आप 0 फिलअप करेंगे या फिर 2। और आपको पता होगा ये क्वेश्चन आपके 12th क्लास के NCERT में भी अवेलेबल है, वहां पर फिलअप करना है 1 और 0। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, इसको मैं प्यार से थोड़ा सा बताऊं आपको कि एक मैट्रिक्स 3x3 का बनाना है। इसका मतलब इसके अंदर में हमें 3 रो और 3 कॉलम क्रिएट करना है और आपको हर एक प्लेस पर बस एंट्री करवाना है 2 ही तरह का एलिमेंट, या तो 2 लगाना है या फिर 0 लगाना है। मतलब इस प्लेस को यानी कि हर एक प्लेस को हम 2 वेज से लिख सकते हैं, कभी 0 कभी 2। हम 2 वे से इसको लिख सकते हैं, कभी 0 और कभी 2, यानी कि इसको हम 2 वेज से लिख सकते हैं। और क्या ही बताऊं, इस प्लेस को भी 2 वेज से लिख सकते हैं। यस सर, इस प्लेस को भी 2 वेज से लिख सकते हैं। मतलब मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हम 2 वेज से लिख सकते हैं। मतलब 2 तरीका होगा मेरा लिखने का। तो आपने सुना होगा बच्चा क्लास में, यानी कि 11th क्लास में, एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है जिसके अंदर में आप सीखते हैं कि अगर
काम एक ही बॉक्स में हो रहा है या एक ही किसी काम के लिए हम कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं, एक के बाद दूसरा एक के बाद दूसरा, लेकिन काम एक ही मैटर के लिए हो रहा है, तो नंबर ऑफ वेज टोटल अगर निकालना हो तो अलग अलग वेज जो है उस सब का प्रोडक्ट निकालते हैं। मतलब यहां पर से मैं कहूं कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालना है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करना है, तो एक प्लेस को दो तरीका से, फिर दूसरा प्लेस को भी दो तरीका से, तीसरा प्लेस को भी दो तरीका से, ये कहानी चलता अपने पास 9 टर्म्स तक या 9 टाइम्स तक। ऐसा क्यों 9 क्यों सर? 9 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, यानी कि आप लिख सकते हो यहां पर से 2 का पावर 9, 512 आपका प्यारा सा रिजल्ट आता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मेरे भाई यहां पे आओ, अगले क्वेश्चन पे कह रहा है अपने पास ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिख रहा है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिख रहा है, तो आपको उसमें से x और y निकाल करके x प्लस वाई का वैल्यू बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन और आसान है, बच्चा टाइप है। आप यहां से देख पाओगे मेरे भाई कि 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7 लिखा जा सकता है। बिल्कुल सर। यानी कि यहां से मैं लिख लूं कि 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 7। बिल्कुल, एक पहला इक्वेशन नामकरण कर दो, इसका फर्स्ट इक्वेशन नाम रख लो। अब ये भी हम देख पा रहे हैं सर, यहां पर सेकंड वाले एलिमेंट से कहीं से भी पकड़ सकता हूं मैं, इधर से भी कहीं से भी पकड़ लूं, लेकिन यहां से पकड़ने में ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए कि 4x प्लस 4x इज इक्वल टू में 4x इज इक्वल टू में x प्लस में 6, यानी कि आप यहां से लिख सकते हो 3x इज इक्वल टू में 6। तो आप ये समझ लो कि x का वैल्यू आपको यहां से 2 मिलने वाला है, और x का वैल्यू जैसे मैं इसमें फिलअप कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, इसके अंदर में, तो 2 इंटू 2 प्लस में y इज इक्वल टू 7 मिलेगा। मीन्स ये सर 4 है, ये सर 4 है, इसका मतलब लिखोगे सर लाके तो y का वैल्यू 3 मिलेगा। तो आप ये भी देख सकते हो मेरे भाई यहां पर कि दोनों का जो सम मिलेगा, x और y का जो सम होगा, x और y का जो सम होगा वो मुझे 5 बनते हुए दिखाई दे रहा है। ओहो हो, यहां पर टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, यहां पर सम नहीं होगा, यहां पर सम नहीं निकालना होगा, यहां पर कॉमा होगा दिया हुआ। समझ रहे हो बात? क्योंकि ऑप्शन देख के मालूम पड़ जाता है भैया कि ये क्या डिमांड कर रहा था। तो भाई यहां पर से देखूं तो मेरे ख्याल से x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 वाला जो ऑप्शन होगा वो मेरा सही बनेगा। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। टाइपिस्ट महोदय हमारे थोड़े बदमाश किस्म के हैं, उन्होंने यहां पर 2 बार इक्वल का साइन लगा दिया है। क्लियर बात? यस सर। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि ए और बी दो मैट्रिक्स है हमारे पास, ए और बी दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है। ए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास में दिया हुआ है m 3/m और बी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया 3/n। अब कह रहा है कि m और n अगर बराबर हो, m और n अगर बराबर हो तो इस भाई साहब का क्या, इस भाई साहब का ऑर्डर क्या? देन द ऑर्डर ओहो इज, यहां पर ऑर्डर वर्ड छोड़ दिया भाई साहब ने, चलेगा? इज ऑफ ऑर्डर। तो हम यहां पर से बात करें कि हमारे पास 5 पूछ रहा है, 5 ए माइनस में 2b के बारे में पूछ रहा है। तो 5a है, ए का जो ऑर्डर है अपने पास में, वो ए का जो ऑर्डर दिया अपने पास में 3/m है, बी का जो ऑर्डर है अपने पास में वो 3/n ही है। यस सर। और आपको ये भी कह रखा है भाई साहब ने कि m और n को बराबर लेके चलो, m और n को बराबर लेके चलो। चलते हैं बराबर। तो भैया डिफरेंस निकालना हो या प्लस निकालना हो, उस केस में दोनों ही मैट्रिक्स का हमें क्या रखना पड़ता है? ऑर्डर सेम। तो ऑर्डर सेम होने का सेंस ये होता है मेरे बंधु कि इसका ये रो रो बराबर,
ये कॉलम कॉलम बराबर ये नहीं दिख रहा था, लेकिन बराबर अलग से दिया हुआ है, तो इसका मतलब दोनों सेम ही ऑर्डर है। तो ऑर्डर अगर लिखना हो इस टोटल का, तो या तो आप 3/m लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो 3/n, दोनों में से कोई भी चलेगा। लेकिन जब आप ऑप्शन में देखने जाओगे तो कोई एक ही ऑप्शन दिखाई देगा। ये सेटिंग करना है, ऑप्शन को सेटिंग करने का जुगाड़ है। तो आप यहां से देखो m/3 नहीं चलेगा, 3/3 नहीं चलेगा, m/n नहीं चलेगा, और 3/n ये चलेगा। क्लियर है बात? यस सर। आगे बढ़ता हूं। कहता अपने पास ये दोनों ही मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इतना बड़ा साइज में, बी मैट्रिक्स इतना बड़ा साइज में, ठीक है। और कहता है यहां पर से सिंपल सा काम करना, आपको a माइनस बी निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं, देखने में बड़ा बड़ा मैट्रिक्स लग रहा है, लेकिन जब a माइनस बी निकालने जाओगे, a माइनस में b, तो आसान सा काम समझो कि दोनों में 1/π कॉमन दिखाई देगा। बिल्कुल सर। और यहां पर खास बात देखोगे कि साइन इनवर्स समथिंग, अब माइनस जो कर रहे हैं तो इसका साइन निगेटिव, पहले से माइनस तो पॉजिटिव, तो साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग मेरे भाई π/2 बनता है। बिल्कुल। और tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग, भाई साहब 0। साइन इनवर्स समथिंग माइनस साइन इनवर्स समथिंग 0। सर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं भाई, कॉमन ले रखा हूं, क्या चर्चा करना उसके बारे में। कॉट इनवर्स समथिंग माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स समथिंग, यानी कि tan इनवर्स, सॉरी, कॉट इनवर्स समथिंग माइनस माइनस प्लस में tan इनवर्स समथिंग, दोनों मिला के π/2 होता है। इनवर्स का सिंपल सा फार्मूला है। अब अंदर से देख रहे हो कि भाई मेरे कि सभी में से π/2 कॉमन लिया जा सकता है। मैट्रिक्स में जब कभी भी कॉमन लेते हैं तो हर एक एलिमेंट में से कॉमन निकल के आता है। तो यहां पर आ जाएगा 1 0 और 0 1, और आप देखते ही देखते समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि ये खत्म हो चुका है, और यहां बचा 1/2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है बात? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हाफ के साथ पहुंच रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़िए। कहता अपने पास में ये दो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, कहता है देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां पहला ऑप्शन में है कि a इंटू बी डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पता करना है। दूसरा में कह रहा है b इंटू ए डिफाइंड होगा कि नहीं, ओनली a b इंटू ए डिफाइंड होगा, वो अगर सही है तो बी ऑप्शन, ए बी दोनों डिफाइंड है तो सी, दोनों में से कोई डिफाइंड नहीं ए बी बी ए, तो इस केस में डी ऑप्शन। तो ऑर्डर से ही काम चल जाएगा अपना। इस मैट्रिक्स का अगर आपसे पूछे कि भैया इसका ऑर्डर बताओ, तो आप 2 रो देख रहे हो, कॉलम 3 देख रहे हो, इसका 3 रो देख रहे हो और कॉलम कितना देख रहे हो 2, 3 रो कॉलम कितना 2। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब a इंटू बी के बारे में पता करना है, तो इतना समझ लो भैया a हो गया ऑर्डर 2/3, अब b का ऑर्डर बन गया अपने पास में 3/2। मल्टीप्लाई होने के लिए यहां पर इसका नंबर ऑफ कॉलम, पहला मैट्रिक्स का दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। इक्वल है, यस। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। सर इसका वैल्यू डिफाइंड होगा, इसका वैल्यू डिफाइंड होगा, ऑब्वियसली डिफाइंड होगा भाई। जब अब हम बात करेंगे बी ए का, क्योंकि ए बी सिर्फ ओनली ए बी वाला ऑप्शन है, और इसमें ए बी, अच्छा इसके हिसाब से तो डी नहीं होगा, कंफर्म है ना। तो यहां पर अब हम बी ए पर भी बात करेंगे, बी ए पर। अच्छा ओनली बी ए भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, समझ रहे हो, ए बी भी तो हो रहा है, वो ओनली बी ए कर रहा है, तो भी गड़बड़ है। अब हम बात कर ले इसके बारे में थोड़ा सा, बी ए के बारे में। अच्छा तो बी ए के लिए हम कह रहे हैं कि इसका 3/2 है और इसका 2/3 है। क्या किया जा सकता है सर, किया ये जा सकता है यहां पर कि ये दोनों बराबर है, मतलब सर इसका वैल्यू भी डिफाइंड है, इसका वैल्यू भी निकाला जा सकता है। तो आप यहां से बहुत सुंदर सा जवाब दे सकते हो, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है बिल्कुल। किसी भी तरह की दिक्कतें हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई दीजिएगा, जिससे हम आपके इस दिक्कत को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन कर पाए। ठीक है मेरे भाई,
आगे बढ़िए। कहता है अपने पास में सर ए बी, अपने पास में जो है ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो इसमें से कौन सा केस सही ऑप्शन बनता है? तो जब ए और बी दो कोई भी दो मैट्रिक्स हो, तो आप ये बात पहले समझ लो कि ए बी बराबर बी ए नहीं होता, मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता प्रोडक्ट के अंदर में, पता है। लेकिन ये बात कंफर्म रहता है कि बी ए और ए बी बराबर नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ होता ही नहीं है मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स के अंदर में, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के। ए इंटू बी ये तो कोई जरूरी नहीं है ना, मैट्रिक्स के अंदर प्रोडक्ट जीरो हो मैट्रिक्स हो दो मैट्रिक्स का, वो जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। हाँ कहता है यहाँ पर दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जो है जीरो मैट्रिक्स है, तब हम सोच सकते थे उसके बारे में, लेकिन ऐसा बोला नहीं, एनी मैट्रिक्स है तो जीरो बोलना कंफर्म बोलना सही बात नहीं होगी। ठीक है आगे बढ़िए। हमारे पास कह रहा है सर कि अगर ए मैट्रिक्स अपने पास में ये दिया है और ए स्क्वायर बराबर आई हो रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो रहा है, तो आपको बताना है इसमें से कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्या आपने इस क्वेश्चन को देखा है? क्या आपने इस क्वेश्चन को देखा है? जी सर आइए, देखो सबसे पहला काम करूंगा मैं यहां पर ए स्क्वायर निकाल लूंगा। ए स्क्वायर का मतलब ए लिख दूंगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और फिर से वापस लिख दिया मैंने अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। चलो ना भाई रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक चीज बताऊं, इसमें आसान काम ये हो जाएगा कि पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लो। हमारे पास आई है दिया हुआ ए स्क्वायर के जगह पर, ए स्क्वायर के लिए हम दो बार मैट्रिक्स ए को ही लिखेंगे, यस सर, गामा माइनस अल्फा, और उसके बाद बात करेंगे इधर में अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और इधर में बात करेंगे तो 1 0 0 1। आप देख पाओगे मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट होता है, मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट होता है तो उस केस में रो का कॉलम से मल्टीप्लाई देखना होता है, क्लियर बात? यस सर, इसका मतलब आप यहां पर से लगाओगे मेरे भाई बंधु कि अल्फा इंटू अल्फा अल्फा का स्क्वायर, बीटा इंटू गामा बीटा गामा, इधर में किसके बराबर 1। सर पूरा लिखो ना, का है भाई, का है पूरा लिखना है, अपना काम इससे बन जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट का जो वैल्यू आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, बिल्कुल सर। इसका मतलब लिखोगे यहां पर से 1 माइनस इसको उधर ले गया बीटा गामा, माइनस में अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई ऑप्शन तो होगा ही। देखो जरा सा ये ऑप्शन लग रहा है क्या, ऑप्शन नंबर, यस सर, बहुत बढ़िया। ओ हो, हमने यहां माइनस है मिस्टेक कर दिया भाई, नहीं ठीक है, तो ठीक है, हमने देखा भाई माइनस, यहाँ तो माइनस तो अल्फा के पास है, गामा के पास नहीं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कहता है ए एक मैट्रिक्स है जिसके पास दोनों नेचर है, सिमेट्रिक भी है और एस्क्यू सिमेट्रिक है। भाई कोई भी ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक तभी हो सकता है जब ए सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज बराबर ए बोलते हो, या फिर आप बोल सकते हो ए बराबर में ए का ट्रांसपोज। उसके बाद दूसरी बात एस्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए बोल सकते हो, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज कहा जा सकता है। अगर इस दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर लिया आपने तो कह सकते हो 2a बराबर में 0 मैट्रिक्स, यानी कि a बराबर में 0 मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं यहां पर से a जो होगा वो 0 मैट्रिक्स बन के निकलेगा। ये सब प्रॉपर्टीज है, आप लोग थ्योरेटिकल पोर्शन जो पढ़े होंगे हमारा लेक्चर्स का, में ये सब हमने प्रूफ करके बताया है। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और जरूर जरूर थ्योरेटिकल पोर्शन को देखिए, क्योंकि थ्योरी अगर दिमाग में रहेगी तो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम हॉल में आएगा भी तो किसी भी तरह से आप डिराइव करके निकाल सकते हैं उसका रिजल्ट, ठीक है भाई।
हाँ चलिए आगे चलिए। अच्छा एक बार और मैं चर्चा कर दूं, जो बच्चे वीडियो बीच में देख रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं, भाग भाग के देख रहे हैं वीडियो को, एक बार चर्चा करते चलूं। अगर आपको इस क्लास का किसी भी तरह का पीडीएफ नोट्स चाहिए यूट्यूब पर पढ़ाए हुए क्लास का, तो उस केस में आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप है ठाकुर सर मैथ्स, जिस ऐप के अंदर में यूट्यूब पर कराए गए सारे क्लासेस का फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। उसके बाद अगर आपको कुछ फ्री वीडियोज भी अवेलेबल है, हर एक कोर्स का फ्री वीडियोज अवेलेबल है, यूट्यूब के वीडियोज अवेलेबल है। उसके बाद मैं बात करूं तो बुक्स का पीडीएफ अवेलेबल है, पेड कोर्सेस वगैरह अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपको मिलेगी हमारे ऐप के अंदर में। अगर किसी भी तरह का जानकारी चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, आप बता सकते हैं उनको कि आपको किस चीज की नीड है, तो आपको बेहतर और प्रॉपर हेल्प मिलेगा। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। कहता है हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ए, उसके आप निकालो क्या चाहिए, ए स्क्वायर। तो कोई बड़ी बात नहीं, ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 टाइम्स लिखना है। बहुत बढ़िया। कितने लोग धोखा खा जाते हैं जल्दबाजी में, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ बैठते हैं। ऐसा मत करना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये दोनों 1, ये 0 0 होना चाहिए, और आप धोखा से धोखा मत कर देना। 0 1 1 0 हम मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम से, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 0 आप प्लस का 1 तो 1, 0 प्लस में 0, 1 और प्लस 0 0, उसके बाद 0 सॉरी 1 प्लस 0 1। हमारे पास लग रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, जिसको हमने मिस किया वही वापस आ गया। यही तो कहानी है। आइए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे हिसाब से कह रहा है कि भाई ए मैट्रिक्स अपने पास दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स ए का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है। मतलब ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स का नाम है ए आई जे। अब शर्त आगे रखा गया कि ए आई जे का वैल्यू 1 लगाना है जब आई और जे इक्वल नहीं हो। आई जे इक्वल नहीं होने का मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का नाम वैल्यू कितना रखना है, 1। और जब ए आई जे का वैल्यू कब लगाओगे, 0, जब आई और जे बराबर डायगोनल एलिमेंट क्या हो, अगर 0 हो, डायगोनल एलिमेंट्स पर जब आएंगे तो उसके एलिमेंट्स को क्या रखना है, 0। मतलब आप जो ए मैट्रिक्स लिखने जाओगे ना, इसका 2 by 2 का मैट्रिक्स बनेगा। ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स, ये दोनों नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स जो है आई और जे इक्वल, मतलब डायगोनल एलिमेंट उसको 1 1 फिलअप करना है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जो है, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स को 0 0 पुट करना है ये, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 लगाना है भाई साहब। तब ए स्क्वायर निकालना है भाई साहब। जस्ट देखो अभी जस्ट बनाया हमने, 0 0 1 1 क्या आता है सर, आई आता है कि नहीं। इसका मतलब आप कह सकते हो यहां पर से कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा रिजल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन वही, पूछने का तरीका कैसा था, अजूबा और नया। ख्याल रखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है। आइए हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है भाई साहब, ये तो प्रॉपर्टी है। डबल ट्रांसपोज पर ए आता है, आप प्लस करने पर अलग अलग कर सकते हैं, और ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है ना भाई, वो होता है, अच्छा यही तो गड़बड़ है। ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है बंधु, वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। इस लॉ को हम लोग रिवर्सल लॉ के नाम से जानते हैं। इस लॉ का नाम क्या होता है, रिवर्सल लॉ होता है। तो भाई साहब हमें एक बात बताइए कि आपके पास जो ये रिजल्ट है, क्या इसको फॉलो कर रहा है, नहीं। इसका मतलब ये वाला प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हमारा आंसर यही है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले केस में आते हैं हम लोग। कहते हैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के दिखाओ ना सर, ट्रांसपोज निकाल के दिखाओ। ट्रांसपोज निकालना है, इसका मतलब सिंपल बात होता है भाई बंधु, रो को कॉलम में लिखना शुरू कर दो, रो को कॉलम में लिखना शुरू कर दो। कर दिया सर, हाँ कर दिया। खोजो ना कौन सा ऑप्शन सही हुआ मेरे भाई। तो 1 1 -1 -2 एंड 5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सब बच्चे टाइप क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन रहेगा ये सब, क्योंकि आपके सिलेबस में बेसिक से 0 से मैट्रिक्स पढ़ना है आपको, और 0 से मैट्रिक्स पढ़ना है तो ये सब चीजें तो मिलेगी ना। हाँ सर
आगे बढ़िए। कहता है अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज इतना है, बी ट्रांसपोज इतना है, दोनों दिया हुआ है, तो कहता है फाइंड करो ए प्लस में 2b का होल ट्रांसपोज। तो भाई साहब अगर आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस में 2b का होल ट्रांसपोज, तो अभी कहा मैंने 2b, अभी कहा मैंने यहां पर से आपको कि प्लस या माइनस में ट्रांसपोज को अलग अलग ब्रेक कर सकते, नो प्रॉब्लम। मतलब ए का ट्रांसपोज प्लस में सर 2b का होल ट्रांसपोज, सही है, बहुत बढ़िया है सर। अब आप ये समझो ना कि ये स्केलर अगर हो तो स्केलर ट्रांसपोज से बाहर आ सकता है, कोई इशू नहीं, 2 बाहर चला गया, बी ट्रांसपोज हो गया, ठीक है भाई। हाँ जी, अब यहां से कह सकते हो कि सर ए ट्रांसपोज अपने पास ये है, लिख लो ना भाई मेरे। तो 8 2 6 एंड 4, उसके बाद बात करूंगा 2 इंटू में बी ट्रांसपोज, तो अपने पास दिया है 9 5 7 और 3। कभी कभी धोखा मत खाना, उल्टा पुल्टा भी रहता है, सिर्फ ए लिख दिया, केयरफुली ध्यान रखना है। वैसे हमारे इस क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज है। अब जब 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे इसको तो हो जाएगा अपने पास 18, 18 8 लगाओगे 26, और जब यहां पर 2 है तो इसको 2 5 गुना 10 लगाओगे, 10 में 2 जोड़ दोगे तो 12 आ जाएगा। उसके बाद 6 है इधर, इधर 7 गुना 14, 14 और 6 20 बन रहा होगा, 4 और इसका 2 तिया 6, तो 6 प्लस 4 कितना हो रहा होगा सर 10, यानी कि 26 12 20 10। भैया एक ही बार में ऑप्शन दिख गया, ये वाला ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, सही है, बहुत सही है सर, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ो तो इसमें से कहता कौन सा रिवर्सल लॉ है ट्रांसपोज के ऊपर। अभी जस्ट मैंने लिख के बताया आपको, ट्रांसपोज के ऊपर में ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ही रिवर्सल लॉ होता है। ये जो उल्टा होता है ना सर, ए बी बी ए के जैसा दिखने लगता है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है रिवर्सल लॉ। क्या नाम रखा गया सर, रिवर्सल लॉ, याद रखना है। चलो मेरे भाई आगे कहता है ए मैट्रिक्स अपने पास इतना है, अगर बी बराबर ए का ट्रांसपोज है, टी जहां पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ए टू टू ऑफ बी बताओ। बी निकाल लो, उसका 2 2 वाला एलिमेंट बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी हमारे पास में है सर, बी हमारे पास में ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स जो दिया उसका ट्रांसपोज कर दो ना सर, तो -2 10 27 और उसके बाद 90। आपको पता होगा मेरे ख्याल से इसी एलिमेंट का नाम होता है, इसी एलिमेंट का नाम होता है A22। हाँ सर, इसी एलिमेंट का नाम होता है A22, A11 A12 A21 A22, यानी कि आपका 90 वाला ऑप्शन सही होगा। -90 कहां से आ गया भाई, ट्रांसपोज के केस में एरर टाइपिंग है भाई, टाइपिंग यहां पर मिस्टेक कर दिया मेरे भाई साहब ने, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, सही है, बहुत बढ़िया सर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है इसमें अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है सर, डीईटी मतलब डिटर्मिनांट ऑफ किसका, एडज्वाइंट ऑफ ए। भाई साहब इसका प्रॉपर्टी है, आप सुने होंगे देखे होंगे कि अगर डिटर्मिनांट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए पूछा जाए तो आप लिखोगे डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर n-1 का स्क्वायर। एक ही एडज्वाइंट होगा तो डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर n-1, एडज्वाइंट का एडज्वाइंट होगा तो n-1 का होल स्क्वायर, डिटर्मिनांट निकालना हो तब, ठीक है। अरे यस सर, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें यही चीज तो यहां भी दिखाना है, तो आपको डिटर्मिनेंट चाहिए होगा ना भाई। हाँ, यहां पर n क्या चाहिए सर, n तो ऑर्डर है, इसमें n क्या है सर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छी बात है सर, तो इसका मतलब क्या है कि पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेना चाहिए, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देना चाहिए, डिटर्मिनेंट फाइंड करके उस प्रॉपर्टी पर अपना काम कर देना है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे
तो हम किधर से भी निकाल सकते हैं। चलो पहला रो से 0 बना के भी बना सकते हो, लेकिन पहला रो से एक्सपेंड कर लो, नंबर ही तो है, नंबर्स हो तो ज्यादा परेशानी नहीं। इसमें वेरिएबल्स वगैरह इन्वॉल्व हो तो ऑपरेशन करके बनाना चाहिए ताकि जल्दी से सिंपलेस्ट आंसर निकल के आए। अब सुनना, यहां पर 1 रखोगे तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1, अब प्लस में 1 प्लस में 2 यानी कि 3 लगा सकता हूं मैं। ओके सर। -2 रखोगे तो हमारे पास इसको छोड़ना है, -1 और -4 यानी कि माइनस का 5। उसके बाद फिर -1 लगाओगे तो उस केस में क्या होगा, इसको स्किप करोगे, -1 और नहीं +1, माइनस +1 और उसके बाद -2, तो +1 -2 -1, कुल मिला के हमारे पास हो रहा है सर 3 प्लस में 10 और फिर प्लस में 1 यानी कि 14 हो रहा है। ओके सर, बहुत बढ़िया। इस मैट्रिक्स का n जो है, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कितना है सर, 3 है। क्लियर बात है सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब आप यहां से ये बात कर सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3 - 1 का स्क्वायर, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 14 है, 2 का स्क्वायर लगाओगे, 4 लिख दो ना भाई, इतना क्या सोचना, 14 का पावर 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चीजें समझ में आ रही होगी, दिक्कतें कहीं भी रह जाए कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने मित्रों के बीच में भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि उनके लिए भी बहुत फायदेमंद सेशन है ये। आइए अगले क्वेश्चन में कहता है, नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर विच द मैट्रिक्स दिस हैज नो इनवर्स। इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा अगर, तो इसमें लेम्डा का वैल्यू कितना पॉसिबल होगा वो बताओ। लेम्डा का मान नहीं, लेम्डा का वैल्यू निकालो, काउंट करो कितना वैल्यू पॉसिबल होगा लेम्डा का। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, सुनिएगा ध्यान से। चलिए आते हैं, हम लोग बात करते हैं इसमें क्या सर, अगर इनवर्स नहीं होने की बात कर रहा है, नो इनवर्स, इसका मतलब ये समझ के चलना है कि डिटर्मिनेंट 100% 0 ही होगा। मैट्रिक्स का इनवर्स तभी नहीं निकलता जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। फिर बात, यस सर। अब डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब ये हो गया सर मेरे पास कि लेम्डा -1, लेम्डा +1 और 2 -1 3 और उसके बाद लेम्डा प्लस में 3, लेम्डा माइनस में 2 एंड लेम्डा प्लस का 7, रिजल्ट 0 के बराबर है। समझ रहे हो ना भाई? हाँ सर। अब इसमें आपको किसी भी तरह से लेम्डा का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करना है, ठीक है, लेम्डा का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करना है। यहां एक वर्ड जोड़ दिया रियल, इसका मतलब जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक रिजल्ट तक पहुंचोगे नहीं। तो देखो, हम अगर इसमें ऑपरेशन करने का कोशिश करें जिससे हम कुछ कॉमन सॉमन लेने का बात कर सकते हैं, तो देखो करके देखा किया जा सकता है क्या? चलो करके देखते हैं ऑपरेशन कुछ ऐसा जो हमें फायदा पहुंचाए। जैसे हम इसमें इसको अगर ऐड कर दें तो नहीं लगता है कुछ फायदा होगा, लेम्डा +1 हो जाएगा, यहाँ लेम्डा -1 ही रह जाएगा, कोई मतलब का चीज नहीं है। इसको इसमें ऐड कर दें तो 5 बन जाएगा, लेम्डा +5, लेकिन इसमें ऐड करो तो लेम्डा +3, कोई फायदा नहीं है। इसको इसमें ऐड करेंगे तो अपने पास 2 लेम्डा +1 हो जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे तो कोई फायदा नहीं। अगर हम बात करेंगे इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करने का तो थोड़ा सा लग रहा है कि नंबर्स छोटे होने लगेंगे, ये काम कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? तो चलो किसी एक को पकड़ लूं, मैं ऐसा करता हूं कि पहला कॉलम में ऑपरेशन करता हूं, C1 में ऑपरेशन, C1 माइनस में C2, ताकि लेम्डा सब गायब हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए। और C3 में भी ऑपरेशन कर देता हूं, C3 में C3 माइनस में C2, यहां भी लेम्डा सब थोड़ा गायब हो जाए, आसान हो जाएगा। वैसे इसमें भी आप कर सकते हैं ऑपरेशन, ऐसे घटा के चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको लेम्डा का वैल्यू निकालना है, स्पेशली कोई ऐसा हमें काम करना नहीं है कि भैया जी ये करिए ऑपरेशन या वह करिए, समझ रहे हो बात?
हाँ, इसको माइनस करा, ये -1, इसको माइनस कर दिया तो भैया 2 1 3 बन रहा होगा, इसको माइनस करा तो 5 बन रहा होगा, और इसको, अच्छा सेकंड वाले रो को कुछ नहीं, सेकंड वाले कॉलम को कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें माइनस करा तो ये 1 बन रहा होगा, इसमें इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास बन रहा होगा 4, घटा रहे हो ना तो माइनस प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 9 बराबर 0। क्या लग रहा है अब चीजें हल्का हो गई, बहुत हल्का हो गई। आप किधर से भी एक्सपेंड कर लो आसान रहेगा, हम तो कहेंगे जिधर लेमडा बैठा हो उधर से एक्सपेंड कर लो, इजी बहुत ज्यादा रहेगा। C2 से एक्सपेंड करते हैं तो माइनस लेमडा से स्टार्ट होगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन 9 या 27, आप फिर माइनस का 20 यानी कि 7 बचेगा। ओके ओके सर, फिर प्लस आ जाओगे -1 के इंटू में, इधर से चल रहा हूं, इसको स्किप कर दिया तो माइनस का 9, अब फिर माइनस का 5, माइनस का 9 माइनस का 5 माइनस का 14, फिर लगाओगे प्लस में लेमडा माइनस में 2 रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसको छोड़ दो तो -4, और फिर माइनस का 3 माइनस का 7, बहुत बढ़िया, बराबर के उस साइड में 0, सिंपल है कोई बड़ी बात नहीं है। तो माइनस में 7 लेमडा, ये प्लस का 14, उसके बाद माइनस का 7 लेमडा यहां पर, और फिर माइनस का प्लस 14 इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा 14 लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 28, तो लेमडा का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो आपका दिमाग में जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में फोकस करना है मेरे भाई, कि पूछ रहा है नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड लेमडा नहीं, नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ लेमडा, मीन्स लेमडा का वैल्यू कितना निकाला जा सकता है ये पता करना है। कितना निकला हमें लेमडा, कितना पीस में, कितना पीस में कितना वैल्यूज हुआ लेमडा का, सर लेमडा का वैल्यू हमें 2 मिला, 2 मतलब नंबर ऑफ वैल्यू 1 हुआ, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा 1 हुआ। ख्याल रखें इस चीज का, ऐसा नहीं कि जो लेमडा का वैल्यू 2 आया वही लगा देना है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा, वैल्यू जितना आया लेमडा को उसको काउंट करना है, सिंगल वैल्यू 1 आंसर। आइए सर, कहता है अपने पास में ये जो रिलेशन दिया है ए स्क्वायर माइनस में ए प्लस में आई बराबर 0, तो फाइंड करना है ए का इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस में ए प्लस में आई इज इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स है। सर बोल तो दिया कि ए इनवर्स निकालो, लेकिन ए इनवर्स है कहां, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना ए इनवर्स से, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में या कहीं भी दो तरीका से होता है, एक होता है प्री मल्टीप्लीकेशन, एक होता है पोस्ट, आप जो करो, प्री का मतलब पहले लिखते चलो, दोनों तरफ में हम लगा दिए ए इनवर्स, इधर में भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते चले गए सब में प्री, प्री का मतलब पहले, ए इनवर्स इंटू ए प्लस में ए इनवर्स इंटू में कितना आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसमें से हम ये जानते हैं कि डबल ए है ना, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए है, एक ए यानी कि ये वाला जो ए है, ये वाला जो ए दिख रहा है आपको, इसके साथ मिलके आई बनाएगा, ए इनवर्स इंटू ए आई बनता है। इसका मतलब लिखोगे ये सर आई इंटू एक ए तो बचा हुआ है, ये वापस आई, ए इनवर्स से नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब को तनिक सा भी असर नहीं पड़ता है, आई इंटू ए जो है वापस ए बन जाएगा, और उसके बाद देखूंगा मैं इधर में आई इज इक्वल टू में, सॉरी प्लस में ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। हम यहां से बोल सकते हैं सर ए इनवर्स इज इक्वल टू आई प्लस में ए माइनस में, समझ रहे हो बात? यस, हाँ जी बिल्कुल। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है कि कौन, आप ऑप्शन देख पाओगे मेरे ख्याल से कि ऑप्शन नंबर सी इज बेस्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मिजाज का है। कहता है ये जो पी मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू आपके सामने दिख रहा है इतना बड़ा साइज में, ये पी मैट्रिक्स जो है ये एडज्वाइंट है इसका सर ए मैट्रिक्स का, A3/3 का मैट्रिक्स है, समझ रहे हो बात?
जी हाँ। अब काम की बात यहां पर क्या है कि ए का डिटर्मिनेंट अगर 4 है तो हमें इसमें जो अल्फा इस्तेमाल किया गया है, अल्फा, उसका वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, देन अल्फा इज इक्वल टू सुनना ध्यान से, देखो यहां पर कहता है कि एडज्वाइंट ऑफ ए, एडज्वाइंट ऑफ ए जो है वो P है, मतलब P को हम एडज्वाइंट ऑफ ए कह रहे हैं, और ए का डिटर्मिनेंट दिया है 4, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा ना दो सर, लगा दो लगा दो लगा दो, लगा दिया सर। हमारे पास P का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का फार्मूला, डिटर्मिनेंट एडज्वाइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का फार्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर ऑर्डर -1, मींस तो 3 ऑर्डर का है ना भाई, हाँ 3/3 लिखा भी, 3/3 का मैट्रिक्स है। अब P का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, P का डिटर्मिनेंट निकाल लो, वहां से आसानी से निकल जाएगा, इसको स्किप करो तो 3 चौके 12 -12, पहला एलिमेंट तो 0 हो गया, अल्फा को पकड़ लो माइनस अल्फा, उसके बगल में कितना बैठेगा, इसको छोड़ दो, 4 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 2 बैठेगा, 3 पे आएंगे तो इसको छोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर 4 माइनस का 6, तो वही 2 बच्चे बैठेगा भाई, कहां पे आ रहे थे 3 पे, यस 4 माइनस 6 -2 बैठेगा, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू अपने पास 4 है यहां पर, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 अल्फा माइनस का 6, तो यानी कि 2 अल्फा इज इक्वल टू 16 6 22 बन रहा होगा, अल्फा का वैल्यू 11 निकल के आता है। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कैसे दूसरा दे दिया भाई, कैलकुलेशन देख लूं क्या एक बार, ये गायब, 0 4 3 12 0 खत्म, ये दोनों गायब हो गए भाई, 4 -6, ओके 4 -6 -2 +3 के लिए इसको छोड़ दिया मैंने, 4 -6, नहीं भाई ऑप्शन गड़बड़ दे दिया है, ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन गड़बड़ एरर टाइप कर दिया मेरे भाई साहब ने। चलो मैं एक ऑप्शन अपने तरफ से 11 जनरेट कर देता हूं इसमें, है कि नहीं, हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है बंधु, जी हाँ। तो मेरे भाई आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसे भी मैट्रिक्स का जैसे सब्जेक्टिव मैंने करवाया था पार्ट बाय पार्ट, वैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट बाय पार्ट हम करवा रहे हैं, लेक्चर 1 हो गया था, लेक्चर 2 आज था, तो फिर मुलाकात करेंगे लेक्चर 3 में, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास मैट्रिक्स का अवेलेबल है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप सभी नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करते जाएं, और अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप ठाकुर सर मैथ्स या टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।